गौतम बुद्ध की शिक्षा से गांव का हुआ उद्धार। एक युवक ने गौतम बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़ कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ। आगे और भी पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोकते हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में बहुत ज्यादा पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव में आकर वहां शिक्षा का प्रसार कीजिए। गौतम बुद्ध युवक की बात मानकर गांव में प्रसार के लिए आए। धर्मी भीरू ग्रामीणों ने गौतम बुद्ध का सत्कार किया और रोजाना उसके प्रवचन सुनने भी आने लगे। गौतम बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीणों उसका विरोध करते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवानी चाहिए। तभी गौतम बुद्ध ने समझाया, तुम्हें तो 5 साल पूर्व ही उसे शिक्षा की शुरुआत कर देनी चाहिए। उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसे वह क्या बोलना चाहिए, आदि बातें शुरुआत से सिखाओगे, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख पाएगा। गौतम बुद्ध की यह बात महिला सहित ग्रामीणों ने भी सुनी और उसी समय से उसके बच्चों को विद्यालय भेजना भी शुरू कर दिया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रह की तकनीक बताई। अधिकांश लोगों ने उसका उपवास उड़ाया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग भी प्राप्त था, इसीलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रह की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण के लोग अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित होने लगा। ज्ञान हर उम्र में अर्जित करना चाहिए। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान की राह सुलझाता है। दूसरी कथा है, गौतम बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास उतना धन था जो अपनी 7 पीढ़ी तक पालन पोषण कर सकता था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापार की प्रतिस्पर्धा। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी यह दशा देखी तो उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। उसी समय से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसी समय गौतम बुद्ध ने सांत्वना दी, तुम घबराना मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहो और ध्यान करो। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में लग ही नहीं रहा था। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, तो उसका मन उसकी दुनिया में फिर से चला जाता। उसने यह बात गौतम बुद्ध को बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद सेठ गौतम बुद्ध के साथ वन में भ्रमण करने निकले। उसी समय उसके पैर में एक कांटा सूख गया। वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। गौतम बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इस कांटे को निकाल दो, तभी तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। बाद में सेठ ने उस कांटे को निकाल दिया। उसके बाद उसे चैन मिला। तभी गौतम बुद्ध ने उस सेठ को समझाया, ऐसे ही लोभ मोह क्रोध घमंड व देश के कारण तुम्हारे मन में पीड़ा होती है। जब तक अपने मन के संकल्प शक्ति से उन कांटे को नहीं निकाल देते, तब तक तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। सेठ ने गौतम बुद्ध के इन शब्दों को ध्यान से सुना। उसके बाद उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी प्रकृतियों से मुक्ति के लिए संकल्प दृढ़ता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं लेता, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता।